तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं आप लोगों से बातें कर रहा था कि 8 पॉइंट को पहले समझ लीजिएगा, है ना। तो 8वां पॉइंट में हम लोग चल रहे थे, जिसमें आधा आपका हाफ पॉइंट हो चुका था। हाफ क्या हुआ था कि अगर प्रश्न में निश्चित राशि दिया रहे और आपसे निश्चित राशि पूछा जाए तो जो दिया रहेगा उसका तुलना उसे कर लेंगे और जिसे ज्ञात करना होगा उसे गुना कर लेंगे, है ना। अब बातें रह गई कि अगर प्रश्न में अनुपातिक राशि के रूप में आंसर पूछे, जब प्रश्न आपको अनुपातिक राशि के रूप में पूछे, तो चलिए मैं आज आता हूं अगले पॉइंट की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है विद्यार्थी। मैंने पूरे अंकगणित को दो भाग में केवल बांट दिया, अनुपातिक राशि और निश्चित राशि। तो निश्चित राशि के बारे में तो आपने जिक्र कर लिया, निश्चित राशि के बारे में तो जिक्र कर लिया। पता नहीं क्या लिख रहे हैं, प्रॉब्लम है। भाई पढ़ो, पढ़ने पे ध्यान दो, इधर उधर मत ध्यान दो। शुभम इन लोग का जवाब दो भाई। विद्यार्थी जी अभी उतने स्वस्थ नहीं है कि आपके सारे प्रश्न का जवाब दूं, है ना। थोड़ी चेहरा से पता चल रहा होगा थोड़ा स्वस्थ अस्वस्थ हूँ, फिर भी आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास किया हूँ। तो आप भी कोऑपरेट कीजिए जिससे लगे कि नहीं आपको पढ़ने की इच्छा है। जी जी, 8 पॉइंट को एक बार दिखा देना। पहले पढ़िए ना तब ना देखिएगा, पहले पढ़ तो लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मैंने लिखा जब प्रश्न, पहला आप लोगों ने पढ़ा था जब प्रश्न अनुपातिक राशि के रूप, निश्चित राशि के रूप में पूछा जाए। आज मैं बता रहा हूं जब प्रश्न अनुपातिक राशि के रूप में पूछा जाए। अब अनुपातिक राशि के रूप में पूछते कैसे कैसे इसकी बात करेंगे। आज थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ी अच्छी तरह से पढ़िएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा और नोट भी करते जाइएगा। सुबह में इसका पीडीएफ बनता है तो बना के बच्चों को दे दीजिएगा, मुझे तो इतना नॉलेज है नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब अनुपातिक राशि के रूप में जब पूछता है, ध्यान दीजिएगा, निश्चित राशि के रूप में पूछता था तब तो पहचान जाते थे कि जिसके साथ कोई यूनिट लगा जाए, जैसे रुपया, केजी, पैसा, किलोमीटर, वर्ग मीटर, ये सारी निश्चित राशियां हो गई। लेकिन अनुपातिक राशि कैसे पहचानिएगा, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ आपको जो बातें आती है परीक्षाओं में उसको मैं बारी बारी से बता देता हूँ, सीखिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए ए अनुपात बी ज्ञात करें, ये देखिएगा, ये तो दूर से ही पता चल रहा होगा कि अनुपात पूछा जा रहा है। आप लोगों से पूछा जाएगा, इसी को दूसरे रूप में भी बोल सकता है, ए बटा बी बराबर भाट। ये भी विद्यार्थी जी क्या है, अनुपात है। दो तो दिखाई दे दिया कि ए अनुपात बी पूछा गया, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया, तो समझ जाइएगा कि प्रश्न अनुपात में पूछा जा रहा है। ए बटा बी भी पूछा गया तो भी समझ जाइएगा कि प्रश्न अनुपात में ही पूछा जा रहा है। आगे तीसरा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां से केयर, ध्यान दीजिएगा, एक्स कॉमा बाई का कितना गुना। चौथा, एक्स कॉमा
22 से कितना गुना कम अथवा अधिक, कम अथवा अधिक। पांचवा, एक्स कॉमा वाई का कितना प्रतिशत। छठा, एक्स कॉमा वाई से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक। चलिए, शुभम रविंद्र कुमार को जवाब दो भाई, सबका साउंड जा रहा है, इसका नहीं आ रहा है। ध्यान रखिए, जब हमारे तरफ से प्रॉब्लम होगा तो किन्हीं का साउंड नहीं जाएगा। अगर आपके तरफ से प्रॉब्लम है तो आपका साउंड नहीं जा रहा है तो आपको केयर करना होगा, अपनी मोबाइल में छेड़छाड़ करना होगा, दूसरे को तंग करने से सिर्फ घटा होगा। हाँ, हमारे तरफ से प्रॉब्लम होगा तो सभी विद्यार्थी को प्रॉब्लम होगा, किन्हीं को नहीं सुनाई देगा। अगर किन्हीं के पास भी आवाज जा रही है तो फिर आपकी गलती है भाई। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये 6 टर्म होता है विद्यार्थी जी, ये 6 टर्म को ही ध्यान रखना है। ये 6 रूप में ही रेशियो पूछा जाता है ना। जनरली 6 रूप में होता है, एक रूप और आता है कब, जब डीआई पढ़िएगा तब, जब पाई चार्ट में पढ़ाऊंगा तो भी एक रेशियो आता है, तो उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। अभी मैं 6 रूपों की बात कर रहा हूं पूरी अंकगणित की। डीआई में एक नया रेशियो आएगा जब पूछेगा केंद्रीय कोण ज्ञात करिए, जब पाई चार्ट बनाते होंगे, जब ग्राफ देखते होंगे, जब क्रिकेट मैच देखते होंगे, जब सर्किल के रूप में चार्ट बनता है, वहां भी रेशियो ही होता है ना। जितना रेशियो आप बहुत ज्यादा जगह काम देखते मैच देखते होंगे तो स्ट्राइक रेट देता है ना, रन रेट देता है, सारा का सारा क्या है, रेशियो ही है विद्यार्थी। तो ध्यान दीजिएगा, तो 5-6 रूप जो केयर करिएगा, ये 6 रूप केयर करना होगा कि ये 6 रूपों में अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो समझिएगा प्रश्न अनुपात में किया जा रहा है। ये 6 रूपों में पूछा जाएगा तो समझिएगा प्रश्न अनुपात में रूप किया जा रहा है। लेकिन अब समस्या होती है कि इतना 6 रूप याद करना, सर मैथ में भी याद कराओगे तो काम कैसे चलेगा। मैंने कहा याद नहीं करना है, बस इसकी एक छोटी सी लॉजिक है, उस लॉजिक को ध्यान रख लीजिए। केवल अगर कॉपी में है तो नोट कर लीजिएगा, अन्यथा मुझे तो पता है नहीं, अगर पीडीएफ बनता होगा तो सो बना के आपको दे देगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों से कहा ध्यान रखिएगा, बस 1 सेकंड का मौका दीजिए, आप लोग को 1 सेकंड में इसी जगह ध्यान में याद आ जाएगा। पहला तो केयर कीजिएगा, इसे याद करने की तो जरूरत है नहीं, ए अनुपात बी, तो दूर ही से पता चल रहा है कि अनुपात पूछा जा रहा है। ए अनुपात बी बताइए, तो इसे याद करने की क्या जरूरत है, ये तो पता चल गया कि ए अनुपात बी पूछा ही जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है। दूसरा, इसी का तो ही रूप है, ए बटा बी को कहिए ए अनुपात बी भी कहते हैं, लिखाए थे। ए अनुपात बी कहिए चाहे ए बटा बी कहिए, कहीं लिखा रहे एक्स अनुपात वाई बोलिए या एक्स बटा वाई बोलिए, बात तो बराबर है। तो ये दोनों चीजें तो एक ही हो गई, नाम का 2 हो गया। तो मैंने कहा कि इन दोनों रूप इन दोनों रूप को तो ध्यान रखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, कि अगर अनुपात पूछा जा रहा है तो दूर से पता चल रहा है कि अनुपात है, ये भी अनुपात है। अब बाकी बातें 4 पॉइंट रह गई, इसे बस 1 सेकेंड में मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न के अंत में कितना गुना, यदि प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहे तो समझ जाइएगा रेशियो है। यदि प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहे तो समझ जाना है
कि प्रश्न आपका रेशियो में ही किया जा रहा है। जब प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहे तो समझ जाइएगा कि आपका प्रश्न अनुपात के रूप में पूछा जा रहा है। मैंने आप लोगों को देखिए एक लाइन में बताया, अब नोट करके इसे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कॉपी में कि जब प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहे तो समझ जाना है कि अनुपात में प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इतना एक छोटी सी लाइन में पूरी अंकगणित को मैंने खत्म कर दिया कि कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा है। मेरी बात समझ रहे होंगे? जब प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहे तो हमें समझ जाना है कि प्रश्न अनुपात में किया जा रहा है। अभी तक आपको इतना पता चल गया था कि निश्चित राशि पूछेगा, तब तो समझ में आ गया था जो पिछले क्लास 2 क्लास में पढ़ा। अब अनुपात में भी अब समझ में आ गया कि कैसे समझेंगे कि प्रश्न अनुपात में पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा कि जब प्रश्न के अंत में कितना गुना लगा रहे या कितना प्रतिशत लगा रहे तो समझ जाइएगा कि प्रश्न अनुपात में किया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा मजे की बात, जब प्रश्न अनुपात में किया जाएगा तो आंसर देना विदाउट पेन का काम है। बिना कलम से हम आंसर दे सकते हैं, कलम लगाने की जरूरत नहीं है। निश्चित राशि में तो कलम लगती भी थी कि जो निश्चित राशि दिया रहता था उसका तुलना उसे कर लेते थे और जिसे ज्ञात करना उसे गुना करते थे। जब निश्चित राशि के रूप में पूछता था तब तो आपको जरूरत थी कि प्रश्न में अगर कोई निश्चित राशि है उसका तुलना उसे कर लेंगे और जिसे ज्ञात करना उसे गुना कर लेंगे। ऐसा होता था निश्चित राशियां में। लेकिन जब अनुपात में प्रश्न पूछा जाए तो मैंने कहा कलम लगाने की जरूरत नहीं, तुलना करने की भी जरूरत नहीं, देखो और आंसर दे दो। तो बोलिएगा सर तरीका बताओ, तो मैं बताने चलता हूं, सीखिएगा। चलिए, अनुपात की राशि का आंसर देने की तरीके मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। उत्तर देने की विधि, ध्यान दीजिए। मैं एक एक लाइन जानबूझ के लिख रहा हूं। जब ऑफलाइन पढ़ते तो आपको मैं सिर्फ बोल देता, आपको लिखना पड़ता। मुझे यहां लिखना पड़ रहा है, मुझे ही लिखना पड़ रहा है, आपसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। जब प्रश्न अनुपात के रूप में किया जाए, पूछा जाए, तो हमें निश्चित राशि से कोई संबंध नहीं रखना होगा। पहला चीज लिखें, ध्यान दीजिएगा। जब प्रश्न अनुपात के रूप में पूछा जाए, जब प्रश्न अनुपात के रूप में पूछा जाए, मतलब अनुपातिक राशि के रूप में पूछा जाए, तो प्रश्न में अगर कोई निश्चित राशि दिया हुआ है तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, वो आपका मृग मरीचिका का काम करेगा, उसके चक्कर में कुछ भी नहीं रहना है। मैंने कहा जब प्रश्न अनुपात के रूप में पूछा जाए, अब अनुपात के रूप में कैसे पूछा जाएगा तो आपको मैंने बताया कि 6 तरीके से पूछा जाता है ना। 6 वो तरीके आपको लिख के बताया कि ए अनुपात बी या ए बटा बी या कितना गुना या कितना प्रतिशत, है ना। ये 6 रूपों में पूछा जाए तो समझता है कि प्रश्न अनुपात में पूछा जा रहा है। और जब अनुपात में पूछा जाता है तो आंसर देना आसान होता है। क्यों आसान होता है भाई? क्योंकि इसमें निश्चित राशि की जरूरत नहीं है। निश्चित राशि अगर दिया रहेगा तो उसको पढ़ना ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। प्रश्न में कोई भी निश्चित राशि रहे उसका यूज करना नहीं है। तो बोलिएगा यूज करना नहीं है तो आंसर कैसे देना है? तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, लिखाता हूं।
मैंने कहा निश्चित राशि दिया रहे, निश्चित राशि से कोई संबंध नहीं रखना होगा, है ना। तो करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको करना क्या होगा, सीखिएगा। सिर्फ अनुपातिक मान, अनुपातिक मान, अनुपातिक वैल्यू से अपना उत्तर देना होगा। मैंने आप लोगों से कहा कि निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना होगा, बल्कि अनुपातिक वैल्यू से ही अपना उत्तर दे देना होगा। अनुपातिक मान जो होगा, अनुपात जो दिया रहेगा उसी से मान रख देना होगा। तब बोलिएगा सर मान रखेंगे कैसे, रखने की तरीके अब बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट मेन लाइन ध्यान। सबसे पहली बात आप लोगों को मैंने कहा कि आप समझिएगा कैसे कि प्रश्न रेशियो में पूछा जा रहा है। तो आपने जवाब दिया कि कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहेगा, तो समझेंगे कि रेशियो में पूछा जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है, देखने में लग रहा होगा। जैसे देखिएगा, मैंने कहा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये भी रेशियो है विद्यार्थी जी, है ना। कितने प्रतिशत का, कितना प्रतिशत लग गया लाभ, हो गया रेशियो। कितना प्रतिशत ब्याज है, ये भी रेशियो है। तब पूरी अंगनीति तो कितना गुना या कितना प्रतिशत पे चलता है। 80% क्वेश्चन आपका कितना गुना और कितना प्रतिशत ही रहता है। 20% क्वेश्चन में निश्चित राशियां रहती है। तो निश्चित राशि निकालने के तरीके तो 2 दिन में कल पढ़ लिए। अब निश्चित अनुपातिक राशि के लिए मैंने बोला कि अनुपातिक राशि कैसे समझिएगा, तो कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहेगा, तो समझेंगे अनुपातिक रूप में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए लिख रहा हूं कितना गुना अथवा कितना प्रतिशत, कितना गुना अथवा कितना प्रतिशत के तुरंत पहले, तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है, अवश्य लगा रहता है। अतः जिस राशि के साथ, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, का अथवा से लगा रहे, उसे हर तथा दूसरे को अंश माने। अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं विद्यार्थी। उत्तर देने की विधि, जब प्रश्न अनुपात के रूप में पूछा जाए, जब प्रश्न अनुपात के रूप में पूछा जाए तो आपको निश्चित राशि से कोई संबंध नहीं रखना होगा, बल्कि अनुपातिक वैल्यू का ही मान रख करके आपका आंसर देना होगा। अब हम मान रखने की तरीके क्या हुआ, तो मैंने कहा अनुपातिक राशि पूछा जाता है, उसका मतलब है कि कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहेगा। तो जिस राशि के साथ कितना गुना या कितना प्रतिशत जब देखिएगा, तो उसके तुरंत पहले का या से रहेगा। कितना गुना या कितना प्रतिशत के तुरंत पहले का या से रहेगा। अब जिसमें का या से लग जाएगा उसे हर मान लीजिएगा और दूसरे को अंश।
अब बोलिएगा 1 सेकंड का मामला है, देख लीजिएगा, हड़बड़ाइए नहीं, मैं हर एक प्रश्न का आंसर आपको समझा के ही निकलूंगा, ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। मान लीजिए मैंने कहा इन दोनों का आंसर तो आप लोग जानते हैं, देखिएगा x बाई का कितना गुना है, देख लीजिएगा, तो कितना गुना के पहले का अवश्य होगा विद्यार्थी जी, x बाई का कितना गुना है, किसमें का लगा हुआ, बाई में, इसका मतलब विद्यार्थी जी इसका आंसर हो जाएगा बाई नीचे और x ऊपर, यही आपका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया विद्यार्थी जी x बटा बाई गुना। कितना आसान आंसर देना हो गया, बाई का कितना गुना है, बाई में का लगा हुआ है तो बाई को नीचे और जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर, तो बाई का कितना गुना है तो बाई नीचे और एक्स के बारे में पूछ रहा था एक्स ऊपर। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आ जाइए प्रश्न संख्या 4 पे आ जाता हूं। देखिएगा लिखा हुआ विद्यार्थी जी x बाई से कितना गुना कम या अधिक है, तो कितना गुना के पहले का या से लगल होगा, किसमें, बाई में, तो बाई नीचे, कम या अधिक, कम या अधिक का मतलब होता अंतर, तो x बाई का अंतर ऊपर, बस आंसर हो गया विद्यार्थी जी। पूछा जा रहा बाई से कितना गुना कम या अधिक है, तो बाई में का या से लगा हुआ है तो बाई नीचे, कम या अधिक का मतलब अंतर ऊपर, और गुना पूछा जा रहा गुना होगा। नेक्स्ट आ जाइएगा, इसी का ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 पे, एक्स बाई का कितना परसेंट है, बाई में का लगा हुआ है तो बाई नीचे और जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर। अब प्रतिशत, किसी भी भिन्न को अगर 100 से गुना कर लीजिएगा विद्यार्थी जी तो प्रतिशत का रूप धारण कर लेगा। तो ध्यान इस बात पे रखना है कि कितना गुना पूछा जाए तब तो यही छोड़ दीजिएगा, अब प्रतिशत पूछेगा तो गुने 100, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को 100 से गुना करने पर वो प्रतिशत का रूप धारण कर लेता है। तो एक्स बाई का कितना गुना है तब तो एक्स बटा बाई, और कितना प्रतिशत है तो डायरेक्ट गुना 100 कर देंगे। तो किसी भी रेशियो को 100 से गुना कर लेने पर वो प्रतिशत का रूप धारण कर लेता है। चलिए अब लास्ट देखिएगा, बाई से कितना गुना कम या अधिक है, तो बाई में से लगा हुआ है तो बाई नीचे, कम या अधिक का मतलब अंतर, और प्रतिशत है तो गुना 100। अब कितना आसान आंसर देने तो हो गया, लेकिन इतना से समझ में नहीं आएगा, अभी तो लगेगा क्या क्या सर लिखा दिए। अब इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं तो आंसर देना आसान होगा, सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आएगा चलिए